अभी कुर्ता मलमल का पहनना जरूरी है, पहले अपना घर भरेंगे बाद में देखेंगे दूसरों को, जब सत्ता भरेंगे तो देखेंगे, वरना जाए बाहर में जनता। ये मलमल का कुर्ता कौन भरेगा? हम कमा रहे हैं ना, जेब तो उनकी भरेगी। और गुप्ता जी है, कोई बात नहीं, अभी मैंने देखा नई गाड़ी है ये। माँ ने जन्म दिया अपने बेटे को, हर बेटा अपनी माँ के लिए हीरा है, उससे बढ़ के कीमत कुछ नहीं है, चाहे वो गरीबी में पैदा हुआ या मालदारी में, उससे बढ़ के नहीं है। उसके दिल से पूछिए, सब अपनी माँ के लाल हैं, समझे नहीं। और पैदा करने वाला भी कोई है, अगर वहाँ रिश्वत चला करती तो ये लोग रिश्वत दे के पैदा हो जाया करते, मुझे ऐसा बनाते। उन्हें जैसा जिसको बनाया वैसा बना। किसी जाति बात में मत पड़ो, किसी का नाम धर्म ना पूछो। अगर किसी कोई पानी पीने वाला है उसे पानी पिलाओ, जिसको खाना खाना उसे खाना खिलाओ। मतलब किसी के काम आ जाओ, किसी के भी जो काम आ जाओ, अच्छे बनो, किसी के बुराई में मत जाओ, अच्छे बनो। ये कुछ नहीं कि हमने कोई भी नारा लगा दिया हम किसी के सिर पड़ गए, गलत है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है? एक तरफ तो असदुद्दीन ओवैसी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की नापाक हरकतों को बताते हैं, मतलब बताने के निकल जाते हैं, और भारत के अंदर अगर ऐसे हिंदू मुसलमान होता है तो उसको क्या समझते मोदी जी ने जब देश के आगे हमला हुआ था, जब तो कह रहा हम एक साथ है जी, हम सब एक साथ हैं। और जब के हमला भूल गए, खत्म हो गया, अब बात खत्म हो गई तो ये भूल गए, देश को भूल गए, हमले को भूल गए। अब क्या हिंदू मुसलमान बांट रहे हैं पब्लिक को। तो भाई साहब ये राजनीति गंदी है, ये राजनीति कब तक चलेगी? और गरीब आदमी बसा हुआ है, उसको बसने दो, उसको उजाड़ना। अभी सरोजनी नगर के अंदर जो बुलडोजर चला है, वहाँ पर जो रेडी पटरी उनको तोड़ दिया गया, तो ये कहा गया कि सारे के सारे बांग्लादेशी घुसपैठी है, तो उनके ऊपर बुलडोजर चला है, तो फिर दिक्कत क्या है? ये तो गलत है। बांग्लादेशी कहाँ से? वहाँ तो सब देश के ही हैं, ओवैसी के ऊपर सवाल, वहाँ तो सब देश के ही हैं भाई साहब, बांग्लादेशी कहाँ से हैं? तो एक तरफ तो भारत का मुसलमान जाता है दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की नापाक हरकतों को बताने के लिए, आतंकवाद का बाइकआउट करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए, और दूसरी तरफ वहीं भारत के मुसलमान को आतंकवादी बताया जाता है। और अलीगढ़ के अंदर जो है 4 मुसलमानों को गोकशी के नाम पर, गाय का मांस के नाम पर, टोपी भी ओढ़ो, नाम भी अहमद रखो और अपने आप को मुसलमान भी कहो, फिर बाद में खुदा को भी और कलाम पाक को भी गाली बको। जैसे नरसिम्हानंद, वो कह रहा है इस्लाम मिटा दूंगा, और अब वो ये कहता है कि इतने आलिमों को बुलाओ कि मैं उसको खाना खिलाऊंगा, दावत बुलाएगा, उसकी दावत खाने जाएगा कोई? ठीक है, हम उस सारी बात छोड़ के हम ये ओवैसी पे आते हैं। ओवैसी ने, उसको दिमाग है, इतना बालिस्टर है वो, उसने इनकी नापाक हरकत समझ के उसने सीधी बात इनकी कह दी। क्यों? इन्होंने एक पाकिस्तान का नाम लगाया, उनने भी इनके पीछे ही इनको कह दिया कि हाँ ठीक है, हम किसी के पक्ष में नहीं है, दुश्मन के पक्ष में नहीं है, हम अपने देश के पक्ष में, ठीक है, और देश के पक्ष में रहेंगे। जो लोग मुसलमानों को बदनाम करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये गद्दार हैं, वे साले खुद गद्दार हैं, समझ रहे हैं बात को? तो जो क्या लगता है मतलब कि जो ओवैसी ने कहा है ना, वो ठीक कहा उन्होंने। अगर वो ऐसे ना कहते तो इन्होंने हंगामा मचवा देता इस देश में। अगर ओवैसी का ये बयान नहीं आता तो इसमें झगड़े हो जाते। वो तो बहरीन में है ना, पाकिस्तान की नापाक हरकतों को बता रहे हो दुनिया के सामने के, अरे आतंकवादी है। मेरे ओवैसी तो यहीं के हैं, और हिंदू मुसलमान भी यहीं चल लिया था, और उन्हें भाषण भी यहीं दिया है। तो वो इसमें आग में पानी डालने का काम करा ओवैसी ने। वो अपने देश को उजाड़ना नहीं चाहता, अपने देश को खुशहाल देखना चाहता है। क्या समझते हो ओवैसी के बारे में? भाई ओवैसी का तो भाई जो भी है सही बोले हैं, वैसे तो भारत के उसमें और बोलना चाहिए। ये अपनी राजनीति चमका रहे, राजनीति क्या चमकेगी? वो सच्चाई बोल रहे हैं, राजनीति से का मतलब नहीं है। मुसलमान जानता है कि जिस पैदा हुआ तो इसे मरना भी है, और लोग नहीं जानते, वो सोचते हैं कि मैं डायमंड हूँ, सारी जिंदगी पता नहीं क्या करूंगा मैं, मेरे मरना तो सबको है, वो हिंदू है मुसलमान है। तो हम यही कह रहे हैं, नहीं वो हम ये अभी भी देख लो कितने आगे किले, अमर कोई नहीं है, किले बना के आगे चले गए, एक से एक रावण, एक से एक योद्धा आगे चले गए, और सबको जाना है। काम वही आना है कि जो सच्चाई होगी, अच्छाई उसी का नाम होगा। गाली खाने वाले भी दुनिया में आए हैं और उनको भी जाना है, और जो दुआ लेने वाले हैं वो भी दुनिया में आए हैं, उनको भी जाना। गाली खाने वालों का हाल बुरा है। तो अच्छाई किसमें, सच्चाई किसमें? कुछ लोग ऐसे भी, इनके दिमाग नहीं, कुछ ऐसे आंख नहीं, किसी का मुंह नहीं, और हम सबसे लाखों से अच्छे, हमें सब कुछ है, आंख भी दिमाग भी। तो हमें दूसरों को बताना चाहिए कि सच्चाई पे चलो, अच्छाई पे चलो, गंदगी छोड़ो। यही है रास्ता। तो क्या लगता है मतलब जो ओवैसी साहब है, तो उनकी जो छवि पहले थी, मतलब देखो मेरी बात सुनिए। एक माँ ने जन्म दिया अपने बेटे को, हर बेटा अपनी माँ के लिए हीरा है,
उससे बढ़ के कीमत कुछ नहीं है, चाहे वो गरीबी में पैदा हुआ या मालदारी में, उससे बढ़ के नहीं है। उसके दिल से पूछिए, सब अपनी माँ के लाल हैं, समझे नहीं। और पैदा करने वाला भी कोई है। अगर वहाँ रिश्वत चला करती तो ये लोग रिश्वत दे के पैदा हो जाया करते, मुझे ऐसा बनाते। उन्हें जैसा जिसको बनाया वैसा बनाया है। तो दिल्ली के अंदर आपके जो 2500 रुपए वो मिलेंगे? मैं तो जनता से कहता हूँ मिलने को, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है खैर 2500 रुपए की, मगर मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि जनता से जब वादा करा था तो 2500 रुपए का मांगने का हक भी इनका है। बोलिए आप, क्यों नहीं बोलना। अब आप क्या सोचते हैं कि जैसे आयुष्मान कार्ड है जो यूपी के अंदर, अदर जो बीजेपी स्टेट है तो उसके अंदर चल रहा है आयुष्मान कार्ड, तो दिल्ली के अंदर भी आयुष्मान कार्ड चलना चाहिए क्या? ऐसी मिलनी चाहिए दवाई जो पहले? बड़े भाई, मेरे दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल में किसी में भी चले जाइए आप, और इतने लोग मिलेंगे वहाँ कि मैं थक देख के घबरा जाता हूँ यार। इतनी भीड़ और एक ऐसे कैसे हो गया ये। मैं जाता हूँ यार, मैं घबरा जाता हूँ जाके। अदर स्टेटों की भी आती है ना। हाँ, दूसरी बात, अगर उसमें 10 दवाई होंगी तो एक मिलेगी और 9 पे गांड में मार दिया कि ला चल बे बाहर से ले, देख लो जाके। तो लोग कहते हैं कि केजरीवाल की सरकार में ऐसा नहीं था, सारी की सारी दवाई मिलती थी। केजरीवाल के टाइम पे सारी तो नहीं मिलती थी, मगर 7 मिलती थी, 3 बाहर से देते थे। आज 9 बाहर से ले रहे हैं, 1 वहां से मिलती है। तो यूपी के अंदर भी फ्री मिल रही है दवाई, क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे भी ऐसी मिले यार यूपी में क्यों लेके जा रहे हो? हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, तुम अब यूपी लेके घुस गए ना। अब रेखा की सरकार, मतलब अब कह रहे हैं ना कि अभी टाइम लगेगा बदलने में, अभी सरकार बनी है तो अभी कोई योजना थोड़ा ही आई है। कोई टाइम नहीं लगेगा। अभी बैंक जो यहाँ पे भी आयुष्मान कार्ड चलेगा ना। बड़े भाई समझ नहीं रहे बात को। अभी कुर्ता मलमल का पहनना जरूरी है, पहले अपना घर भरेंगे, बाद में देखेंगे दूसरों को। जब सत्ता पर रहेंगे तो देखेंगे, वरना जाए बाहर में जनता है। तो मलमल का कुर्ता कौन भरेगा? अबे हम कमा रहे हैं ना, जेब तो उनकी भरेगी। और गुप्ता जी है, कोई बात नहीं, अभी मैंने देखा नई गाड़ी है ये हो।